नाजरीन आदाब, मैं आपका मेजबान जहीर। आप देख रहे हैं A1 टीवी। A1 टीवी में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, एनईएस इंतखाबात के लिए प्रोग्रेसिव पैनल का शानदार इजलास। रायचूर शहर के शमीम फंक्शन हॉल में आज प्रोग्रेसिव पैनल की जानिब से एक इंतखाबी जलसे का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। जलसे के आगाज में हाफिज मोहम्मद अजीम अहमद ने किरात कलाम पाक और अब्दुल खदीर ने नाते पाक का नजराना पेश करने की सआदत हासिल की। इब्तिदाई कलिमात सेक्रेटरी ओहदे के उम्मीदवार साजिद हुसैन ने अदा करते हुए पैनल के मंसूबे बयान किए और एनईएस के इदारों की तरक्की के लिए अपने अज़ायम बयान किए। इस मौके पर कांग्रेस कायद डिप्टी एमएलए मोहम्मद शाह आलम ने भी खिताब किया। इस जलसे में आलमी जमायतुल मशाइख शाख जिला रायचूर के सदर सैयद इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज, सैयद शाह अमानुल्लाह कादरी मासूमी, प्रोफेसर वहीद वाजिद, साबिका वक्फ सदर मोहम्मद रसूल, नजीर अहमद पंजाबी, नजीर अहमद आबकारी, रिटायर्ड तहसीलदार अलहाज मोहम्मद महबूब अली सरमस के अलावा इस मौके पर कई एक मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि इस पैनल में अली सैफुद्दीन सदर के लिए, मोहम्मद हसन मोहसिन नायब सदर के लिए, मोहम्मद साजिद सेक्रेटरी के लिए, अशफाक अहमद जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, मोहम्मद फेरोज हमराज खाजिन के लिए, जी अब्दुल कलीम, अदनान कुरैशी, इरशाद हुसैन, सैयद जीलानी, मोहम्मद इलियास और एआर समदानी अराकीन आमला के लिए उम्मीदवार हैं। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फीहा, क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। इमरान से मैं अदबन ख्वाहिश करूँगा कि इस पैनल को जिताए और उनका इम्तियाजी निशान है तराजू। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। सैयद साहब ने कूज़े में समंदर को समो दिया। मैं अब उनके बाद हमारी शहर की एक जानी मानी शख्सियत पीरज़ादा सैयद मोहम्मद इनायतुल्लाह कादरी साहब क़िबला मस्जिद अली कट्टा नवाजी से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ, अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़िरीन काम अरकान आमला जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, सदर और सेक्रेटरी वो खाने अरकान आमला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे तो मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। मैं रिटायरमेंट होकर कम से कम 5 साल हो चुके हैं। एजुकेशन के ऊपर बोलने के लिए काफ़ी बोल सकता हूँ, मगर बोलने के बाद सच्चाई आपको सामने आ जाए तो यकीनन तकलीफ होगी। तालीम सबका मुक़द्दर नहीं होता, तालीम सबका मुक़द्दर नहीं होता। समझो तो इल्म का खज़ानदार नहीं होता, समझो तो इल्म का खज़ानदार नहीं होता। हम सब खुश नसीब हैं। फातिमा का नाम मुक़द्दर में मेरा इशारा प्रिंसेस फातिमा की तरफ है। हम सब खुश नसीब हैं, फातिमा का नाम मुक़द्दर में। अगर हम सब चाहें तो ये नाम सबके काम आता है। सब मिलकर कहें तो क्या कहें, क्या कर नहीं सकते। सब मिलकर कहें तो क्या कर नहीं सकते। खुदा मेहरबान है तो क्या कर नहीं सकते। हाजिर मौजूदान शहर, ये जो इदारा है हमारा, एक शहर में खूबसूरत इदारा है। हम मुसलमानों का वाहिद इदारा है और ये इदारा यकीन मानिए कि ये इसकी रफ्तार जो है इतनी कमज़ोर हो चुकी है। इसके कई मेंबर ऐसे भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे तबके से वाकिफ़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हालात से बहुत अच्छी तरीके से है, मगर इदारे की तरफ तवज्जो उस वक्त दी जाती है कि इलेक्शन सामने आता है। हम सब नहायत ही अहम अफराद व मक़ासद के तहत यहाँ जमा हुए हैं। उर्दू ज़ुबान के बारे में एक कथा याद आ गया। ज़ुबान मादरी उर्दू मेरी, उर्दू को मरता हूँ मैं, गद्दारी नहीं करता, नहीं रोज़ी से डरता हूँ। तुम अपना नाम तक उर्दू में अब लिखने से डरते हो, तुम अपना नाम तक उर्दू में अब लिखने से डरते हो।
मैं अपने दस्तखत भी फख्र से उर्दू में कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये इदारा खालिस उर्दू के फ़रोग़ के लिए। ये अलग बात है कि इसके नशे व अफराज हमने बरसों से देखे हैं, उतार चढ़ाव आपने भी इसके देखे हैं, इसका लड़कपन भी देखा है आपने, और इसका उनफान शबाब भी देखा है। और आज ये दो बातें, ये दो खूबियाँ मफकूद हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। इस इदारे पर हमें जो महसूस हो रहा है ऐसा कि ये ज़ईफ़ हो गया है, लेकिन मायूस नहीं हूँ मैं। अंधेरे के बाद, अंधेरे की कोख से रात के बाद एक इंसाफ अंगेज वक्त भी आता है जिसे हम सहर कहते हैं, सुबह कहते हैं। मेरी उर्दू को ही अर्ज़ू कर दे, हर ज़र्रे उर्दू को ही मारू कर दे, जन्नत से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है यही, औरों की ज़ुबान कुछ भी हो उर्दू कर दे। मेरी प्यारी ज़ुबान है उर्दू। उर्दू की अहमियत के लिए मैं इसलिए शेर सुना रहा हूँ कि हमारे मौजूद अरकान को उर्दू ज़ुबान का ये एहसास रहे, जब वो इंसाफ लाना चाहेंगे तो ज़रूर लाएं, साथ ही साथ उर्दू पटवारी को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। जाफर मनियार साहब ने 1962 ईस्वी में नई तालीमी सोसाइटी रायचूर का एहतमाम किया था। नई तालीमी सोसाइटी रायचूर, और 1963 से मदरसों का आगाज़ हुआ और नया मदरसा कायम हुआ, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे आज भी उम्दा ओहदों पर फाइज है और कुछ तो रिटायर्ड होकर चले गए। फिर उन्होंने जाफर मनियार साहब ने 1967 ईस्वी में 1967 में इस कमेटी को रजिस्टर करवाया, और उस वक्त इस रजिस्टर कमेटी का नाम न्यू एजुकेशन सोसाइटी रायचूर रखा गया, और रजिस्टर में आज तक वही नाम रखा गया है। 1971 में ये एडेड हुआ और ये मदरसे चलते रहे। 1975 तक जाफर मनियार साहब ने चलाया, और 75 के बाद जनाब अब्दुल समद सिद्दीकी साहब, उस वक्त के साबिक़ा रुकन असम्बली और साबिक़ा मिनिस्टर जनाब नज़ीर अहमद सिद्दीकी के भाई की हैसियत से वहाँ पर विराजमान हुए और उन्हें सेक्रेटरी बनाया गया। मुंतखब करने के लिए पैनल को, परवाजों के पैनल को जिताने के लिए ये स्टेज सजाया गया। मेरी अदबन गुजारिश ये है कि मैं भी इस इदारे में दो मरतबा मेंबर रहा। यूँ भी जैसे कि रसूल साहब ने अर्ज़ किया कि यासिन साहब को इस इदारे में लाने के लिए हम पुरजोश तरीके से सदारत के लिए तजवीज़ रखें। समद साहब क्या करें, एसपी हुसैनी को सदारत के लिए करें। ये एक ऐसा मामला था, खैर अल्लाह उसमें मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। उस इदारे को हमारा मकसद क्या था, वो मकसद मैं बोल रहा हूँ चंद अल्फाज में। समद साहब गोला गो शख्सियत के मालिक थे, वो आप तमाम लोग जानते हैं, मैं उनकी शख्सियत के बारे में क्या बोलूँ, आप बाखूबी वाकिफ़ हैं और अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो हमारा मकसद ये था कि यासिन साहब को और समद साहब को मिला दिए तो हमारा इदारा तरक्की करता। लेकिन कुछ ऐसी नज़र बद का शिकार हो गए। हमेशा वही देखा हूँ, मेरी उम्र में काफ़ी देखा हूँ मैं इस इदारे को बचाना है, इदारे को काफ़ी ले जाना है दूर तक, और इसका मुस्तक़बिल ताबनाक बनाना चाहिए। देखिए आने वाला वक्त, आने वाली नस्लें इंशाल्लाह हमको माफ़ नहीं करेंगी। देखिए
तारानाथ शिक्षा समिति कोई भी आवाज़ बाहर नहीं, अपार्टमेंट में ले लीजिए, किसी भी मामले में लीजिए, हमारे सामने हमदर्द स्कूल है तारानाथ शिक्षा समिति, एक अल्फाज बाहर नहीं आया स्कूल से, कमेटी के ताल्लुक से, स्कूल के ताल्लुक से। अब लीजिए विद्या भारती, महाजीर की औलाद, सोसाइटी को जो है HKA के मुताबिक मुकाबिल ठहरा कर रहे हैं, ये सब झूठ बात और गलत है। जो नहीं हो सकता उसको हम हमारे मेम्बरान को बोल के जो है हम उनका वोट हासिल करना नहीं चाहते। वजह क्या है, ये आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो जातीयत के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ। जबकि हमारे मेंबरान इतने काबिल हैं कि वो लोग इस वक्त डिसाइड करें कि आगे इस सोसाइटी को ज़िंदा रखना है या नहीं। हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, जो काम करना चाह रहे हैं वही लोग आए हैं, ना यहाँ कोई लीडर बनने वाला है, ना किसी को कुर्सी की हवस है। हमें एक सादी कुर्सी पे भी बैठ के हम काम चला लेंगे। हमारे को 50,000 की, 4 करोड़ की, 1 लाख की गाड़ी होना नहीं है हमारी। हम सीधे साधे लोग हैं। ये रखने की वजह ये थी मीटिंग कि हम आपको एक मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई हम क्या करने वाले हैं, बस उतना ही। आप लोगों को रात देर होने के बाद हम आपको भूखे नहीं भिजा सकते बोलकर खाने का इंतज़ाम करे हैं, ना कि आप खाने के मोहताज हैं, कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबरान, हमारे रायचूर की अवाम ऐसे हज़ारों लोगों को खिलाती है और खिलाते रहेंगी। एक मीटिंग में, जनरल बॉडी मीटिंग में इतनी ख़राब बात बोली गई कि ताज्जुब हुआ। हमारे मेंबरान सब चुप बैठे, उसके ऊपर कुछ भी एडिटेशन नहीं करे और बनाए, सिर्फ 3-4 बार मीटिंग बुलाए, वो भी इलेक्शन की खातिर। ये क्या इंसाफ है? ये डिक्टेटरशिप नहीं तो फिर क्या है? मैं गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था इसलिए मैं उस इदारे में ख़त्म नहीं रखा, नहीं तो धज्जे उड़ा देता था मैं। ये मुसलमानों का इदारा है, किसी की जातियत मिल्कियत नहीं है। ये डूब रहा है तो जातियत की वजह से डूब रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ। यहाँ पे सब लोग उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने के हम लोग इस डैश पे या बाजू बैठे हुए हैं। हर एक को उतना अहम मुकाम है जितना हम लोगों को है। हमारे मेंबरान ही हैं जो ये सोसाइटी को जिंदा रखे हैं और आगे इन्हीं की वजह से जिंदा रहेंगी। और मैं तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि भाई मेरे बुजुर्गों, आप लोग इस सोसाइटी से जुड़े रहिए और आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में हर एक को आप कॉलर पकड़ के पूछिए। उनका जो भी आपको पूछना है हक आपको है, एक एक मेंबर को है, जितना बॉडी को भी है। ये जनरल बॉडी हमारी सुप्रीम होती है, यहाँ पे तो आवाज ही नहीं है। ताज्जुब है, असेंबली में आवाज उठती, हर सोसाइटी में आवाज उठती। वो लोग बड़े बड़े लीडर्स पैदा कर रहे, फैक्ट्री है उनके पास, ये सोसाइटियों से निकल रहे, काबिल लोग हैं, अपनी सोसाइटी को डेवलप करते, एजुकेशन को डेवलप कर रहे। यहाँ क्या हो रहा? लीडर तो बन जाते मगर सोसाइटी को तो जो डुबा दिए। क्या होने वाला है आखिरकार? तो आप लोग बहुत ही जो है सोच समझ कर वोट दीजिए, हर एक को चांस दिए। हमारी गुजारिश है कि इस पैनल को भी आप नज़र करम करिए ताकि हमारे को भी कुछ मौका मिले 2 साल के लिए। 2 साल के बाद अगर हम काम नहीं कर सके तो हम खुद अल्लाह हाफिज बोल के चले जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 2 साल में हम पूरे का पूरा काम कर दे, वो नामुमकिन है। फिर वही झूठ की बुनियाद पे इमारत बनाने का होता। सवाल सिर्फ 2 साल के लिए ये बॉडी इलेक्ट होती। हमारे बायलॉज में हर साल मीटिंग बुलाना बोल के है, 5 साल में कोई मीटिंग नहीं बुलाई। वो तो रह गई बात इतनी लंबी है कि भाई अब उनका इनका वो सब नको। बोलने का मकसद ये है कि मुख्तरसन मैं बोलता हूँ कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स जो है पूरे रिटायर हो चुके हैं, परमानेंट टीचर्स नहीं है कोई भी, 1 से 7वीं क्लास तक। मैं मुख्तरसन कल ही मालूम करा है सब।
और मैं गया तो भी जो है उन्होंने कैसा अंदर गए, कैसा मालूम करे, कैसा पूछे, क्यों किसी की बाप की मिल्कियत है, इलेक्शन में ठहरे तो नहीं जाना, बोल को कोई लॉ है। तुम क्यों नहीं गए 5 साल अंदर? क्यों ये बीमारी लगा रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन को? देने वाले वोट हमारे मेंबर है, रायचूर की अवाम देख रही क्या हालत कर रखे बोल के। क्यों अल्लाह की पूछ नहीं है हमारे को? तुम्हारे को सबको है। सोचो जरा, डरो अल्लाह से। अरे भाई मैं गया कहीं के वास्ते कि भाई स्टाफ पोजीशन क्या है, वहाँ की हालत क्या है, स्टूडेंट्स क्या है। जब मैं लोगों के सामने, हमारे मेंबर के सामने जाऊंगा तो कम से कम उनको मैं बोलूंगा क्या हकीकत है, जबकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। उसको एक बड़ा हुआ बना के रख दिए। 5 साल में मीटिंग नहीं बुला के जब कोई एक जीबी मेंबर नहीं जा सकता क्या? वहां आरोप को डराते, कैसा जाने दे रहे आप? अरे क्या है, बाइलास में है कोई इलेक्शन का कानून है क्या है भाई? अरे इलेक्शन ही नहीं है, ये कोई बॉडी ही नहीं है। इसको बना के प्रेसिडेंट जो है अपना उल्लू सीधा करने के वास्ते आ रहे। तो जाके मैं जब देखा तो प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर्स ही नहीं है। एडेड था, 20 साल से जो है एक ऑर्डर है कि जो है टीचर्स का अपॉइंटमेंट बैन है। उसके बाद हाई स्कूल टीचर्स रिटायर हो गए, उसके बाद कोई नए जायदाद फिलअप नहीं हुए। जो दिसंबर 2015 तक जो है टीचर्स रिटायर हुए उनको लिया जा सकता, उसका कोई फाइल अब तक मूवमेंट नहीं हुआ। शायद बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड्स नहीं देखा, ना कुछ किसी को मालूम है। और रहा सवाल हमारे पीयूसी का, सिर्फ एक टीचर है, एक क्लर्क है, एक पीओन है, उस पे जो है पीयूसी चल रहा। शायद किसी को भी नहीं मालूम है ये बातें। हकीकत बोले तो कड़वा लगता, कड़वा जहर पिए तो बीमारी जाती। मीठा पी वो खिला को बस। अब ये रखो, ये मीठा, ये सच बात होना चाहिए सामने आप लोगों के। ये पूरे इदारे जो है बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, नया मदरसा और आपका जो है पीयूसी, ये पूरे एडेड है। और हमारे पास जो है सफिया डिग्री कॉलेज है आर्ट्स, वो एडेड नहीं है, जो टेम्पोररी टीचर्स को लेकर चलाया जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है। ये बच्चे एडमिशन नहीं होने की वजह टीचर्स नहीं है, टीचर्स नहीं रहने की वजह बच्चों का एडमिशन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो ये चीज़ क्या है, हमारे को अब एक बड़ा मसला हल करना है। हमारे को ताजमहल नहीं बनाना, टाटा बिरला की जैसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। मैं खुद 3री क्लास तक नए मदरसे का स्टूडेंट हूँ, तट्यांगे स्कूल में पढ़ा हूँ। ऐसे कई है हमारे पास, एक से एक जो है बच्चे पढ़ के आज बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे होकर रिटायर हुए हैं। पढ़ाई के वास्ते बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, पढ़ाने वाला होना, पढ़ने वाले होना, ये जरूरत। तुम्हारे को पढ़ाने वाला नहीं मिला तो बच्चे कहाँ से रहते? बच्चे नहीं तो टीचर कहाँ से पढ़ाता? ये सोचो, जिस पर फोकस करना है वो इम्पॉर्टेंट है। वो किस तरह से बढ़ाना है, क्या है, ये तमाम का ताउन होना पड़ता। इसके लिए सब कमेटीज बनेंगे, एजुकेशनिस्ट को लेंगे, अच्छे से अच्छे जो है माहिरीन है ये तालीम उनको बुलाएंगे। और मोहसिस अरकान रायचूर में जितने हमारे मुस्लिम इदारे स्टेज पे तशरीफ फरमा बुजुर्गों को और सामने इस जलसे में शामिल सभी बुजुर्गों, मेरे बड़े भाइयों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल सुबह हमारे न्यू एजुकेशन सोसाइटी के 9 बजे से हम सबको वोट डालना है। न्यू एजुकेशन सोसाइटी के अंदर हमारे जो साजिद भाई है, हमारे सीनियर, हमारे हाजी भाई है, थोड़े सीनियर लोग इस सोसाइटी के अंदर पिछला जो कुछ भी हुआ इसके अंदर फिर वापस सियासत नहीं आना उनको वो लोग मेरे इंतज़ार करें। हम सब इससे बहुत दूर थे, लेकिन आज खास कर मुझे इन्वाइट करे मैं आया। वो इसलिए आया, मैं न्यू एजुकेशन सोसाइटी माने हमारे एक मुस्लिम गरीब बच्चों का एक इदारा है। हमें बचपन से देखते आ रहे हैं, जो पहले था आज पूरे आखिरी स्टेज पे है। आखिरी स्टेज पे जो पहले जो करना था, जैसे जैसे दिन चले गए वो अपग्रेड होना था, टेक्नोलॉजी आया,
एजुकेशन अलग अलग तरीके से जो डेवलप होना था उस तरीके से मैं समझता हूँ नहीं हुआ। मेरे जो समझ में आ रहा, अगर मैं बोलने में अगर कोई गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन जो समझ में आ रहा वो बोल देता हूँ। मैं मुतमईन नहीं हूँ न्यू एजुकेशन सोसाइटी से जो काम होना था अब तक नहीं हुआ। खैर पिछले 4.5 साल या 5 साल जो भी पिछली कमेटी थी, जो सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कुछ भी लोग उनके जो कुछ अलग इरादे से, मेरे को ऐसा लग रहा काम करने वक्त अलग नीयत से अलग इरादे से वहाँ पर आए थे न्यू एजुकेशन सोसाइटी में। नज़ीर भाई बोले बिल्डिंग बनाने से, रोड डालने से, बैग देने से वो तालीम हासिल नहीं होता। बच्चों को एडमिशन ही नहीं है, बिल्डिंग ले को क्या करना, बच्चों को एडमिशन ही नहीं हो रहा। बिल्डिंग बनाने से, रोड डालने से, वो ये बांटने से क्या भी नहीं होता, वो भी करना है, लेकिन आप कभी भी दिलचस्पी से काम ही नहीं करे। हम बहुत नजदीक से देख रहे थे लेकिन दूर थे। बच्चों के लिए जो एडमिशन करने के लिए जो काम करना था वो काम नहीं करे वो लोग। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है, काम ही नहीं करे। और 5 साल के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग ही नहीं बुलाए वो लोग। मेरे ख्याल से 1-2 मीटिंग हुए रहेंगे 4, 4.5, 5 साल के अंदर। इसीलिए ये पैनल बनने की वजह, ये पैनल के मैं फेवर में आने की वजह भी है। हमारे हाजी भाई एक पैनल बनाने वाले थे पहले, फिर हमारे साजिद भाई, फिरोज भाई, समदानी भाई, वो लोग एक अलग पैनल बनाना सोच रहे थे। जब मेरे से मुलाकात हुई तो ऐसा साहेब मैं बोला 2-2 पैनल नहीं बनाना, सब मिलके पूरे हमखार लोग जो एजुकेटेड लोग हैं उसको इदारे को जो दिलचस्पी से, जज्बे से जो काम करना चाहते सब आप लोग मिलकर एक ही पैनल बनाओ बोलकर मैं है ना बीच में मैं भी वो लोगों को बोला, रिक्वेस्ट करा मैं बड़े लोगों से 2 जने मिलकर एक पैनल बनाओ बच्चे। इसमें झगड़ा होना, फिर मैं तो पर्सनल बोलना, उसको बोलना, इसको बोलना, ये सब नफो। इतने दिन जो हुआ खत्म। यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। और जो ये पैनल बना, ये पैनल वालों को मैं अब साजिद भाई के बारे में कुछ बोल देता हूँ। एजुकेटेड है, रिटायर्ड इंजीनियर है, वो इदारे के बारे में बहुत जज्बा रखते हैं और वो वक्त देने के लिए तैयार हैं। उसको इदारे को जो कुछ भी सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या मेंबर जो ऑफिस बेरर होते हैं उसको टाइम देना पड़ता। हम फुल बिजी रखो, खाली मैं नाम को पोस्ट ले को, सेक्रेटरी पोस्ट ले को, प्रेसिडेंट ले को, नाम को बोले तो नहीं चलता हो। उसको टाइम देना पड़ता, काम करना पड़ता हो। वो सोच समझ को एक बार नहीं 10 बार बात करा मैं, साजिद भाई ऐसा है ये, इसको वक्त देना पड़ता आपको। अगर आपके पास वक्त है तो इसके अंदर आप आइए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता, सामने आगे कुछ काम नहीं हो सकता। मैं हमेशा आपके साथ, कमेटी के साथ, जो भी आप लोग जीतते गवर्नमेंट लेवल में, हम जो कुछ हमारे लीडर से, मेरे से जो कुछ भी होगा हमेशा आपके साथ रहता हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं। मैं उनसे डिस्कस करा तो साजिद भाई बोले मैं पूरा वक्त देता हूँ इदारे को। उनके हौसले भी है ना चट्टानों जैसे बुलंद है, कुछ करने का एक जज्बा है उनके दिल में। मैं साजिद भाई से मुतमईन हुआ, मैं बोला मैं साजिद भाई ठीक है, मैं इसीलिए हाजी भाई फिर आप अलग नहीं बनाना पैनल, दोनों भी साजिद भाई का नाम बोले, मैं भी बोला साजिद भाई रहने, दोनों भी साजिद भाई रहने बोले। सेक्रेटरी जो काम करने के काबिल है, काम कर सकते हैं और वक्त भी देते बोलो, सामान दिए सबको। हाजी भाई बोले, हम बोले, मोहसिन भाई थे, मोहसिन भाई वाइस प्रेसिडेंट थे, जॉइंट सेक्रेटरी अशफाक गुदाले, फिर बाकी सब लोग सीनियर लोग आए, हमारे फिरोज हमरात। आप लोगों को अल करीम जो चल रहा स्कूल उसके क्या ट्रेजरर है, प्रेजेंट कम से कम 1200 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे अल करीम में, और बहुत अच्छी तरह से वो हमारे हजरत भी बाउद्दीन साहिब चल जो है उनकी सदारत में ट्रेजरर है फिरोज, बहुत अच्छी तरह अल करीम के स्कूल जो चल रहा हमारे मुस्लिम बच्चों का जलारा है, बहुत अच्छी तरह से चला रहे, फिरोज वहाँ के ट्रेजरर है। इसीलिए इस इदारे के अंदर भी उनको ट्रेजरर डाला गया ताकि वो भी, उनको भी जज्बा है, वो लोगों को काम करने का जज्बा। इसीलिए मैं पूरे लोगों को सब देखकर आप बड़े लोग, मैं बीच में नहीं गया उनके, मैं साजिद भाई को एक बोला था उनको, बाकी पूरे आप बड़े लोग बैठ को डिसाइड करें किसको लेना किसको नहीं लेना, आप लोग डिसाइड कर लो, मैं इसके बीच में नहीं आता। वो लोग डिसाइड कर लिए सब, मेरे हिसाब से मैं मुतमईन होगा टीम से। आप जो कुछ करना है मैं आपके साथ रहता हूँ। उनको मैं भी वादा करे सो आप सभी को मैं NES के पूरे मेंबरों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
कभी भी वोट डालते वक्त इतने दिन जो कुछ करे, लेकिन इस बार जो आपका एक वोट है ना, कौन काम कर रहे, लोगों को देखो, एजुकेटेड है, कैसे लोग हैं, क्या है, उनके इमेज देखो, अच्छे लोग हैं, नहीं ये लोग काम कर सकते नहीं। आप लोग उन्हें इन्हें बोला नको, आप लोग सोच समझ को वोट डालो, मैं इतना बोलना चाहता। लेकिन सामने वाले पैनल में भी है, वो लोग भी ठहरे, वो कब करे बोले तो ये लोग 2 जने मिलने के बाद उन्हें एक ही दिन में रेडी करे पैनल, पूरे 2 जने पेमेंट 2 जने मिल गए। उन्होंने क्या सोचे थे, ये टुकड़े टुकड़े होते, उसमें 1-2 घुसी के, इसमें 1-2 घुसी के, बोल सोचे बोले तो उसमें एक बेरोजगार भी 1-2 दिन बेरोजगार। हाँ, ये सिलेक्शन टाइम आ गए भाई, इलेक्शन को क्या करते रहे वहाँ इदारे को सेम मेहनत करना है तुम्हें। वो बेरोजगार बोल रहा हूँ, बेरोजगार घुस गए उसमें इलेक्शन टाइम में, उन्हें क्या करते काम, आपको क्या कर सकते बोलो, बेरोजगार है उसमें 2 दिन। मैं वो कौन बोल रहा हूँ, गलत तक समझो कौन भी तुम्हें, वो इंस्टीट्यूशन के वास्ते काम करने का है। वो लोग वहाँ आको उनको इनको ब्लैकमेल कर को, उसके ने पैसे खाए, इसके ने पैसे खाए, धंधा रखो, ये पहले करे खत्म हो गया। अब जो है काम करना है। और मैं इसमें सियासत मेरे को कुछ भी नहीं, उधर भी पैनल जीते, ये लोग भी जीतेंगे, मैं सबके साथ रहता हूँ, लेकिन गलत लोगों के साथ कभी नहीं रहता हूँ। जो इदारे के खिलाफ, जो हमारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ हमेशा रहूंगा। मेरे को सियासत करने का नहीं है इसमें। मैं हमारा गवर्नमेंट है, मैं बहुत बुलंदी के साथ बोल रहा हूँ, जो जीतता उनके साथ, इदारे के साथ रात दिन मैं मेहनत करूंगा। मेरे हाथ से जो कुछ भी होता है काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग वोट डालते वक्त कल सुबह 9 बजे बहुत सोच समझ कर डालना है। मेरे ख्याल से ये पैनल बहुत अच्छा बना है, हाजी भैया और साजिद भाई सब और अच्छे लोग आए, पूरे कमेटी में ये लोगों को काम करने का जज्बा है। आप सभी लोग ये लोगों को एक बार मौका दे, जीतने के बाद आप लोगों को थोड़े दिन के अंदर मालूम होगा इंशाल्लाह। मैं भी उनका हमेशा उनके साथ रहता हूँ।